प्रश्न 1 है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। तो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए उद्देश्य से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन चलाया गया था। सूची 1 सूची 2 में मिलान करना। सरोजिनी नायडू जो थी वो क्या थी? तेज बहादुर सप्रू, DV सावरकर और M.N. जिन्ना। तो M.N. जिन्ना जो थे वो मुस्लिम लीग से संबंधित तेज प्रसाद। तो इसमें सरोजिनी नायडू जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, M.N. जिन्ना मुस्लिम लीग थे, तेज बहादुर सप्रू जो थे लिबरल पार्टी थे और DV सावरकर थे ये हिंदू महासभा। प्रश्न नंबर 3 है, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा यानी डोमिनियन स्टेट किस तारीख को मिला? तो 15 अगस्त 1947 को। माउंटबेटन योजना का आधार पर 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया और 18 जुलाई 1957 को इसी स्वीकृति मिल गई। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन यानी भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। इस प्रकार भारत की इस नीति को डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्राप्त हो गया। गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं कौन सी है? यानी सत्य है और अहिंसा। गांधी जी के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं सत्य और अहिंसा थी, जबकि सत्याग्रह उनके आंदोलन का प्रमुख अस्त्र था। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया। फौज का गठन सिंगापुर द्वीप में किया गया था। प्रश्न नंबर 6 है, 12 अप्रैल 1944 सुभाष चंद्र बोस ने एक नज़र में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर उस समय किस राज्य केंद्र में था? तो वह नगर था मणिपुर में। भारतीय का मुख्य भूमि में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय सेना INA द्वारा मोइरांग नगर के कर्नल शौकत उल्लाह मालिक द्वारा 14 अप्रैल 1944 को अपना झंडा फहराया गया। यह नगर वर्तमान में मणिपुर राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 7 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कौन की थी? तो उत्तर है A.U. ह्यूम ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक A.U. ह्यूम हो। इसकी स्थापना 1885 में हुई। प्रश्न नंबर 8 है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग का एक दूसरे से निकट आ गया, तो यह लखनऊ में आ गया। प्रश्न नंबर 9 है, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष हुआ? तो उत्तर है 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन हुआ। नरम दल और गरम दल के बीच फूट 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी बोस ने की। वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन के तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से 2 धड़े हो गए। कांग्रेस इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। प्रश्न नंबर 10 है, जलियांवाला बाग हादसे में कौन ब्रिगेडियर संबद्ध था? तो उत्तर है जनरल डायर। जलियांवाला बाग हत्या दायरे में ब्रिगेडियर जनरल डायर संबद्ध था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थी भीड़ पर ब्रिगेडियर जनरल रेगिलैंड एडमिरल हैरी डायर ने आदेश पर गोलियां चलाई गई। प्रश्न नंबर 11 है, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस के निशंक? तो वो साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे 1928 में। प्रश्न नंबर 12 है, गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो बेलगांव में आयोजित किया। प्रश्न नंबर 13 है, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ आरंभ किया? तो उत्तर है दांडी में, नमक तोड़ो आंदोलन। प्रश्न नंबर 14 है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? उत्तर ए सही है, क्रिप्स मिशन। 1942 में विफलता के अंततः भारत छोड़ो आंदोलन का जन्म दिया। 7 अगस्त 1942 को बम्बई में ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की
पुष्ट हुई। 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। प्रश्न नंबर 15 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया? उत्तर है डी, बलिया में। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कई क्षेत्रों में समांतर सरकार गठित किए गए। बलिया उत्तर प्रदेश उन क्षेत्रों में से एक था जहां समांतर सरकार का गठन किया गया था। यहाँ की सरकार का नेतृत्व चित्तू पांडे ने किया था। बलिया के अतिरिक्त बंगाल के तामलुक, महाराष्ट्र के सतना तथा उड़ीसा के तलचर में भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकारें के गठन की गई थी। प्रश्न नंबर 16 है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? तो उत्तर है बी, यानी लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस का 24वां अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ था। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि के समय जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता का घोषणा तिरंगा फहराया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस को मनाने का निश्चय किया गया था। प्रश्न नंबर 17 है, दी गई घटनाओं में उनके कालक्रम अनुसार बताइए। तो पहला घटना जो थी वो वास्को डी गामा भारत पहुंचा। दूसरी घटना थी बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत और तीसरी घटना थी सिपाही विद्रोह। प्रश्न नंबर 18 है, स्वतंत्र भारत के निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी? तो सरोजिनी नायडू बनी थी। प्रश्न नंबर 19 है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित किया तो क्या किया? उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया 1922 में। प्रश्न नंबर 21 है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराकर कांग्रेस के? तो उन्होंने पट्टभी सीतारामैया को हराया था। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और 24वां भारत सेवक समाज की स्थापना जो थी वो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। पूना समझौता किसके बीच हुआ था? गांधी और नेहरू के बीच हुआ। गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। महात्मा बी सही है, गांधी और अंबेडकर के बीच